अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब पे अपना खसूसी फजल करे, करम करे और रहमत अता फरमाए। तमाम दोस्तों की मुश्किलात को मेरे खुदावंद ताला की ज़ात हल करे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के आज के इस लेसन के अंदर हम बहुत ही अहम चीज को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं इनको साइड पे रखेंगे। आज से हमारा एक नया सिलसिला स्टार्ट होगा फॉरेक्स की दुनिया में, और बेसिकली यही वो चीज है जिसके लिए मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं और या आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूं। इससे पहले जितनी भी चीजें थी वो कुछ बुनियादी चीजें थी, वो आपको जानना जरूरी था। आज जो हमारा है इसे कह सकते हैं हमारा फॉरेक्स का पहला स्टेप है फॉरेक्स की ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर। होता ये है डी स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे दोस्त आते हैं फॉरेक्स के अंदर और ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो चीज उन्होंने सीखनी होती है उधर वो तवज्जो नहीं देते। वो क्या करते हैं, किसी दोस्त को ढूंढते हैं, किसी सिग्नल उठाते हैं, किसी दोस्त से पूछते हैं, "वो यार तुमने ट्रेड क्या कौन सी लगाई है, तुमने ट्रेड कौन सी लगाई है।" तो वो अपनी तरह से बस एक मास्टर बन जाते हैं ट्रेड के लिए। तो अपना अच्छा भला वो यहाँ से लॉस करते हैं। लॉस के बाद कहते हैं जी ये बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ पर धोखा है, फ्रॉड है, ये है, एंड सो। लेकिन गलतियां सारी आपकी होती हैं। फॉरेक्स को पहले भी मैं आपको कह चुका हूं, ये एक ऐसी कातिल मार्केट है, अगर यहाँ पर आप बगैर तैयारी के आएंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेगी। अब तैयारी क्या है, आज हम देखते हैं। हमारे पास जब हम फॉरेक्स के अंदर जाते हैं, फॉरेक्स के अंदर ट्रेड ओपन करने जाते हैं, उससे पहले हमारी कुछ तैयारी होनी चाहिए। हमें कुछ चीजों के मतलब जानना चाहिए। जब तक हमें कुछ मजीद चीजें नहीं आएंगी तो हम फॉरेक्स के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो आज हमने क्या देखना है फॉरेक्स में जी, आज हम देखेंगे फॉरेक्स एनालिसिस। डेफिनेटली सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि हमारे पास एनालिसिस क्या होता है। देखें, जब भी आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, उस काम की जो आप स्टडी करते हैं, उसके ऊपर जितना वर्क करते हैं वो आपका एनालिसिस होता है, और उसका जो रिजल्ट्स निकलता है उसकी बेस पे आप अपना काम स्टार्ट करते हो। तो फॉरेक्स में बेसिकली जो इसकी टाइप्स हैं, वो इसकी 3 टाइप्स हैं। मेन जो इसकी टाइप्स आती हैं फॉरेक्स में, उन 3 टाइप की बेस पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है, इसको फंडामेंटल्स कहा जाता है। अब आपके पास आपके फंडामेंटल्स क्या होते हैं फॉरेक्स की दुनिया के अंदर। देखिए, फंडामेंटल्स जो होते हैं ये सिंपली आपके पास करेंसी के उस जिस करेंसी, यानी कि डेफिनेटली फॉरेक्स में क्या होता है, आप करेंसी पेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हो। तो ये फंडामेंटल्स भी तमाम उस करेंसी पेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस करेंसी पेयर के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी कोई न्यूज तो नहीं है। फंडामेंटल्स जो होगा वो न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। फंडामेंटल्स जो होगा वो डेटास के ऊपर डिपेंड करता है। फंडामेंटल्स जो होगा वो इकोनॉमिकली न्यूज जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये जितनी भी चीजें आती हैं, ये आपके उन करेंसीज के मतलब, यानी कि जिस पेयर्स के अंदर आप काम कर रहे हैं, लेट्स से आप यूरो यूएसडी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके पास यूरोप की तमाम सूरत हाल और यूनाइटेड स्टेट की तमाम सूरत हाल, इनकी तमाम बैंक्स की इंफॉर्म जो आपके पास डेटास वगैरह रिलीज होते हैं और जॉब्स के मतलब जो चीजें आती हैं, ये तमाम चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। और स्पेशली जो स्पीचेस वगैरह होती हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड्स होती हैं। तो ये एक बहुत ही हार्डली टॉपिक होता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स फंडामेंटल्स के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि फंडामेंटल्स को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि वो टेक्निकल बेस के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब टेक्निकल क्या होता है, आपके पास फॉरेक्स में जो चार्ट आपको दिखाई देता है उनके लिए वही सब कुछ होता है। उसके अंदर ही वो कुछ हिसाब किताब करते हैं, अपनी लाइनें वगैरह ड्रॉ करके अपने पॉइंट्स पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे टेक्निकल्स भी के ऊपर कैसे काम किया जाता है। और देन जो तीसरा टाइप ट्रेडर्स की, वो आपके पास जो ट्रेडर्स हैं वो सेंटिमेंट्स ट्रेडर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली जस्ट देखते हैं कि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स या सेलर किस तरफ है। जिस तरफ लार्ज नंबर ऑफ बायर या सेलर्स होगा, ये भी उसी तरफ निकल जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म करने के लिए ये लॉन्ग टर्म करने के लिए ट्रेडर्स बैठे होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने जिस चीज को जानना है वो कौन सी चीज है, टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को समझ जाते हैं, टेक्निकल्स को समझ जाते हैं फॉरेक्स की दुनिया में, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे सरवाइव भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, और दोस्तों को टिप्स भी बता सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली
टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम प्राइस की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, और यही आपके पास वो चीज है जिससे आप फॉरेक्स के अंदर बड़ी आसानी से सरवाइव कर सकते हो। प्राइस एक्शन या प्राइस की मूवमेंट जो होती है, इसको जो बंदा समझ जाता है वो फॉरेक्स की दुनिया का किंग कहलाता है, ये याद रखिएगा। और इसी तरह से जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है, आमतौर पे उसके लिए चार्ट ही उसका सब कुछ होता है। यानी कि जब तक उसको चार्ट के मतलब तमाम चीजें मालूम नहीं है, उसको ये मालूम नहीं इस चार्ट में क्या क्या चीज है, कौन कौन सी चीज है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, तो वो आपके पास अच्छा टेक्निकल ट्रेडर नहीं होगा। और टेक्निकल ट्रेडर का तमाम बिलीव ही जो होता है वो चार्ट्स के अंदर ही होता है। उसके मुताबिक जितने भी फॉरेक्स की दुनिया है वो चार्ट में ही है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है, तो वो बस इन चार्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। टेक्निकल ट्रेडर का मानना ये होता है कि हिस्ट्री अपने आप को हमेशा रिपीट करती है। ठीक हो गया। और बाजू का तो बड़े अच्छी तरीके से रिपीट करती है। अगर मैं आपको इस पिक्चर के अंदर ही दिखाई दूं, आपने देखा यहां से मार्केट अच्छी वाली ऊपर जाके इस पॉइंट से नीचे आई है, जब वापस ऊपर गई है, हो सकता है कि टेक्निकल ट्रेडर के माइंड में ये चल रहा हो कि हिस्ट्री में पहले, यानी कि इससे पहले जो मूवमेंट थी वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई है, तो हो सकता है वो गेंद यहाँ पर सेल लगा दे। और अगर उसने सेल लगा दी तो सेल उसकी कामयाब हो चुकी है। क्यों? उसने हिस्ट्री के ऊपर यकीन किया था। तो दैट्स वाई जो टेक्निकल ट्रेडर होता है वो हमेशा इसी बिलीव पर होता है कि आपके पास हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है। टेक्निकल जो ट्रेडर होगा वो नॉर्मली आपके पास हमेशा सिमिलर पैटर्न्स को हमेशा ढूंढता रहता है जो पास में हो चुके होते हैं, और उधर से ही वो आपके पास उसके अंदर इंटर होने के लिए वो रास्ता ढूंढता रहता है। ठीक है। टेक्निकल ट्रेडर्स का जो काम होता है वो चार्ट्स पे रह के मुख्तलिफ पॉइंट्स को सर्च करना होता है, जो पॉइंट्स हम इंशाल्लाह आइंदा लेसन के अंदर पढ़ेंगे। जब उनको वो पॉइंट्स मिलते हैं तो वो कोशिश करता है कि इन पॉइंट्स के अंदर वो एंट्रियां ले। ठीक हो गया। तो ये टेक्निकल ट्रेडर्स का काम होता है। अब टेक्निकल ट्रेडर करता क्या है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है डबल टॉप, जिसको हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्ज करें ये हमारे पास मार्केट है, ऊपर आ रही है, जैसे ही इस जगह पर आई इसने पहला टॉप बनाया, फिर नीचे की तरफ गई, वापस ऊपर की तरफ आई, जैसे इसने दूसरा टॉप बनाया, और हम मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए जैसे ही देखते हैं कि मार्केट ने वापस अपने आप को इस जगह से रिजेक्ट किया है, तो हम भी यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस इधर ऊपर का हो जाता है। तो इसको डबल टॉप मानते हुए हम छोड़ेंगे, तो हम अच्छा यहाँ से रिजल्ट्स उठा लेंगे। तो ये टेक्निकल ट्रेडर का काम होता है, वो आपके पास आपके पॉइंट्स ढूंढता रहता है, पैटर्न्स वगैरह ढूंढता रहता है। टेक्निकल ट्रेडर्स जो टूल यूज करता है, इनमें जो मेन टूल्स हैं वो इसमें एक तो ड्राइंग टूल्स होता है। ड्राइंग टूल्स में क्या होता है कि आप मुख्तलिफ अपने पास चार्ट्स के ऊपर लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हो, चैनल्स वगैरह ड्रॉ करते हो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड्स के लिए आप मुख्तलिफ लाइंस वगैरह लगाते हैं, सपोर्ट के लिए लगाते हैं, रेजिस्टेंस के लिए लगाते हैं। इस तरह की आपने मुख्तलिफ लाइंस ड्राइंग्स के थ्रू वहां पर एडजस्टमेंट करनी होती है। और फिर टेक्निकल ट्रेडर का काम क्या होता है कि आपके पास जो कैंडलस्टिक होता है, यानी जो कैंडल्स, जैसा कि मेरे पास ये जो कैंडल्स बन रही होती हैं, इनके मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं। जैसा कि आपके पास डबल टॉप है, मॉर्निंग स्टार है, आपके पास इवनिंग स्टार है, तो इस तरह के मुख्तलिफ पैटर्न्स के आपके पास आते हैं। तो इन चीजों को वो टेक्निकल ट्रेडर जो होता है वो ढूंढता रहता है, जिनको हम आइंदा लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपका एक माइंड बनाने जा रहा हूँ। फिर टेक्निकल ट्रेडर जो होगा उसका चार्ट, उसके पैटर्न के ऊपर भी बहुत ही गहराई से वो देखता रहता है कि मुख्तलिफ इसके भी चार्ट्स के पैटर्न हमारे पास होते हैं। और इसी तरह से देन वो फिर आपके पास देखते हैं कि हमारे पास कौन सा इंडिकेटर यूज हो रहा है, तो उन इंडिकेटर्स की बेस पे भी टेक्निकल ट्रेडर्स जो है सम टाइम फैसला करता है। अब इंडिकेटर्स क्या है, जैसे कि फर्स्ट करें, अगर आपने आरएसआई का नाम सुना होगा, मूविंग एवरेज का नाम सुना होगा, बुलियन बैंड का नाम सुना होगा, तो ये तमाम चीजें टेक्निकल ट्रेडर यूज करेगा, और इनसे वो फिर एक रिजल्ट्स निकालेगा। रिजल्ट निकाल के फिर वो आगे की तरफ निकलता है। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर टेक्निकल ट्रेडर्स जो है वो डिपेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये चार्ट है यहाँ पे। ठीक है। अब टेक्निकल ट्रेडर्स अगर आप हैं तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो आपने क्या किया,
अपनी प्रीवियस हिस्ट्री से उठाकर लाइए। यानी कि जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसकी आप प्रीवियस हिस्ट्री पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस जगह पर आया और अपने आप को यहाँ से पीछे और पीछे मैंने ये देखा, मेरे पास ये एक ऐसा एरिया था प्रीवियस पिछले दिनों में और पिछले सालों में, ये एक ऐसा एरिया था जहां पे मार्केट को बहुत ज्यादा मजम्मत करनी पड़ी थी। देखें, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वापस ऊपर नीचे, फिर नीचे आगे, फिर वापस ऊपर की तरफ मार्केट निकल ही गई है। समझ गए? तो इट्स मीन हो सकता है कि अब आइंदा दिनों में भी ये पॉइंट जो है इस तरह से ही तंग करे। तो डेट्स व्हाई हमने क्या किया, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ली और लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और मैं जाकर जब हिस्ट्री चेक करता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है ये एक ऐसा पॉइंट था जो जिसने मार्केट को बहुत ज्यादा मजम्मत करने में मजबूर किया। तो फिर मैंने भी क्या किया जी, हम लोगों ने भी यहाँ पे फर्ज करें, जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्ट होके ऊपर आई, अब ये चीज शो हो चुकी है कि इसने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया, पिन बार वगैरह बन गई आपके पास, हैमर वगैरह बन गया आपके पास। तो आपने क्या किया, यहाँ से वापस एक ट्रेड बाय की पकड़ ली और एक अच्छा रिजल्ट इसने आपको दिया, आपने यहाँ से बाहर निकल गए हैं। तो इन चीजों के ऊपर बिलीव होता है टेक्निकल ट्रेडर्स का। तो इनशाला ये चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। राइट नाउ इस लेसन के अंदर मैंने आपको सिखाया कुछ भी नहीं है, जस्ट कुछ बातें आपको बताई हैं। अब इन्हीं बातों की बेस पे इंशाल्लाह हम एक एक चीज को आगे स्टडी करते रहेंगे। तो जब तक आप ट्रेड ओपन करने का आपके पास रीजन नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी कामयाबी का होना बहुत कम तक चांसेस होंगे यहाँ पे। क्यों? जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। अब उस वजह को आपको चार्ट के अंदर ढूंढना होगा अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं। अगर आप बगैर किसी वजह के ट्रेड ओपन करेंगे तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा। ये याद रखिएगा, मेरी बात को आप बिल्कुल अपने माइंड के अंदर रख लें। आप नए ट्रेडर्स हैं या पुराने ट्रेडर्स हैं, अगर बगैर वजह के ट्रेड ओपन की जाएगी, रीजन के ओपन की जाएगी, चलें एक मर्तबा आपको फायदा देगी, दो मर्तबा देगी, मान लिया 10 मर्तबा आपको फायदा देगी, लेकिन एक ही मर्तबा जब वो आपके ऑपोजिट चलेगी आपको टोटल लॉस देके चली जाएगी। तो डेट्स व्हाई अगर आप टेक्निकल को सीख लेते हैं, इसका फायदा ये होता है कि आपके सामने रीजंस होते हैं, आपके सामने पीछे हिस्ट्री होती है। उस हिस्ट्री की बेस पे, उन रीजन की बेस पे जब हम ट्रेड ओपन करेंगे, वो प्लस भी होगी, माइनस भी होगी, उसका आपके पास स्टॉप लॉस एरिया भी आपको मालूम होगा, टेक प्रॉफिट का एरिया भी आपको मालूम होगा। तो आप बड़ी आसानी के साथ पैसा बना लेंगे। तो इन चीजों के ऊपर आप पहले वर्किंग करें, देन फिर आपने ट्रेड ओपन करनी है। तो इनशाला नेक्स्ट लेसन में हम मजीद चीजें देखेंगे टेक्निकल के हवाले से कि किन किन चीजों को आपको सीखना है। तो उनके ऊपर हम अपना स्टार्ट करेंगे। जब आप वो चीजें सीख जाएंगे देन फिर हम ट्रेड्स को ओपन करेंगे। जब आप ट्रेड्स को ओपन करेंगे, क्योंकि आपने चीजें सीखी हुई होंगी, तो इंशाल्लाह ताला आप बड़ी आसानी से इस मार्केट से फायदा उठा लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन जी। उम्मीद है कि आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हमें लाइक्स करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, आपको फॉरेक्स के अंदर किसी किस्म का भी मसला है, तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर हमें ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे दिया गया है, उसका नंबर है 0343901779 पे। हमारा फेसबुक बुक हमारा फेसबुक पेज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ग्रुप भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप अभी से ही डेमो ओपन करना चाह रहे हैं तो नीचे रिकमेंडेड ब्रोकर्स भी मौजूद हैं, इनमें से किसी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन करें, हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि आप भी अपने लाइफ को बेहतर तौर पे लेके जा सकें। और अगर आपको मुश्किलात आ रही हैं ट्रेडिंग्स के अंदर, इन वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। आई होप आपकी वो तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।